नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपकी इच्छा है मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हर कोई अपने जीवन में खुद को एक नई रियलिटी देना चाहता है, अपनी एक नई वास्तविकता बनाना चाहता है, यानी कि अपना एक नया वर्जन क्रिएट करना चाहता है। आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स या ईश्वर, गॉड आपके इतने एग्जाम क्यों ले रहा है और आपकी इच्छा, आपकी विश क्यों पूरी नहीं हो रही है। आप कोशिश करते रहते हैं, फिर भी यूनिवर्स तक आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं पहुंच पाती है। तो आइए पहले समझते हैं कि इन परीक्षाओं को, इन एग्जाम को आप कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, आप जिस भी इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा चरण आता है जहां हम खुद को चीजों में फंसा हुआ पाते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ या मैं अमीर नहीं हूँ, या मेरे पास मेरा प्यार है या मेरे पास मेरा प्यार नहीं है। जब भी आप कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तो दोस्तों, ये सबके साथ होता है, क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन का एक मध्यवर्ती चरण है जो आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने के रास्ते में आता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड वास्तव में ये देखना चाहता है कि क्या आप सच में उस चीज के लिए, उस इच्छा के लिए तैयार हैं या नहीं, और इसीलिए आपको ये लगता है कि आपकी कोई परीक्षा ले रहा है। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया था तो मैं पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन की अद्भुत दुनिया में खो चुका था, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि मैं अपने जीवन में उन चीजों को या उन परिस्थितियों को कैसे ला सकता हूँ जिन्हें सबसे ज्यादा चाहता था। सच में शुरुआत में मुझे बहुत आसान लग रहा था। मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे सामने परेशानियां, असफलताएं आने लगी, और एक नहीं बहुत से, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैनिफेस्टेशन में क्या महत्वपूर्ण है और ज्यादातर लोग इसमें असफल क्यों होता है। जब मैंने मैनिफेस्टेशन का प्रक्रिया शुरू किया तो चीजें बेहतर होने की बजाय बिगड़ गई। मैं जो चाहता था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था, और मैंने मन ही मन में सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने जीवन में पैसा, दोस्त, खुशी, इन सब चीजों को पाना चाहता हूँ। मैं नए अवसरों को मिलना चाहता था, और मुझे ये सब क्या मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी मेरी कुछ अनबन हो गई थी। मैं लगभग निराश हो चुका था। फिर मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया, और कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझ गया कि ब्रह्मांड पहले कुछ ऐसा करता है कि जिससे ये पता चल जाए कि आप जिस इच्छा को पाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए लॉयल हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप सच में वह बनना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है। सच बात तो यह है कि ब्रह्मांड बहुत ही विशेष तरीके से मुझसे ये जानना चाहता था कि क्या मैं वास्तव में वह चाहता हूँ या सिर्फ यह एक नाटक चल रहा है। दोस्तों, आप मेरी बातों से जरूर कुछ समझे होंगे, और अगर आपने कभी कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो आपके साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कई लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन करोड़पति बनना थोड़ा कठिन तो है। यहाँ आपको बस एक बात समझनी है कि वास्तव में ब्रह्मांड जानना चाहता है कि क्या आपकी इच्छा आपके दिल के सबसे गहरे हिस्से से आती है, और क्या वास्तव में जो चाहते हैं उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। मुझे धीरे धीरे सब समझ में आता गया। मुझे पता लग चुका था कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, और ब्रह्मांड जो परीक्षा लेता है उसका सामना कैसे करना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गहराई से समझना है। यूनिवर्स आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि यह आपको वह देता है जो आप हैं। दोस्तों, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसे फिर से समझाना चाहूँगा, सुनिए। इस वाक्य के पीछे की भावना यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और जो आप मानते हैं वह आपको नहीं मिलता, बल्कि ब्रह्मांड आपको वह देता है जो आप हैं। जरा सोचिए कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, या आप अपने जीवन के प्यार को पाने की इच्छा रखते हैं, या आप अपने सपनों के घर में रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब तक आप वही व्यक्ति बने रहते हैं जो पहले था, और उसी वाइब्रेशन पर बने रहते हैं जैसे आपकी जिंदगी की वाइब्रेशन थी, तो कुछ भी नहीं बदलेगा।
अब आपको वास्तव में वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। चलिए ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि आप 1 करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अपने एफर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, फिर मैनिफेस्टेशन, इसके बाद आप कल्पना करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि अब आपके सामने वो खर्चे आए जो आज तक नहीं आए थे। मतलब आपको हालात ये फील करने पर मजबूर कर देंगे कि आप अमीर इंसान नहीं है, और यह सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि मैं ऐसे हालत में करोड़पति नहीं बन सकता, और ज्यादातर यहीं पर सब मैनिफेस्टेशन को छोड़ देते हैं, या उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, आप पैसे खो रहे हैं। और सच कहूँ तो ये ठीक वह जगह है जहाँ अधिकतर सभी लोग गलती करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रह्मांड ये पता लगाना चाहता है कि क्या आप 1 करोड़पति की तरह काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तो क्या करना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछे कि 1 करोड़पति अधिक खर्च को कैसे फेस करेगा। क्या वे कमी देखेगा या खुशी के साथ उन बिल्स का पेमेंट करेगा, या पैसों की दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेगा जो आपको डरा रही है। आपको जानना होगा कि 1 करोड़पति इंसान कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, वह कैसे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है। आप जानते हैं कि 1 करोड़पति इंसान को पैसे कमी कभी फील नहीं हो सकती, वो हमेशा संपन्नता में ही रहता है। उसके कितने भी बिल्स या खर्चे आ जाएं, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी आप इस नए रूप को जीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, और यही आपका एग्जाम है। हर बार जब आप अपने जीवन में किसी भी इच्छा को पाने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए एक नया विजन चुन रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको वो मिलता है जो आप हैं, तो जो आप चाहते हैं वो पाने के लिए आपको एक नया वर्जन बनना होगा। इसका मतलब यह है कि इसके साथ ही आपको अपनी पुरानी आदतों को भी छोड़ना होगा। अब आपको ये समझना है कि आप कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। देखिए, जब भी जीवन में आप कुछ भी नया करेंगे, तो आपके लिए आपका मन एक विद्रोही के रूप में काम करेगा। आप कहेंगे ईस्ट, तो आपका मन कहेगा वेस्ट। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, और जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में होते हैं तो चीजें और अधिक कठिन हो जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज में आना चाह रहे हैं जो आप नहीं हो। हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे आप अपनी आदत में, अपनी व्यवहार में अंतर लाते हैं, आप देखना कि आपकी पुरानी सोच कैसे मिट जाती है और अंत में गायब हो जाती है। तो ये एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब इस नए रूप में जीवन जीने की कोशिश करें। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर छोटे कदम के लिए खुद के साथ जश्न मनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना छोटा है, क्योंकि यह आपके विकास की प्रक्रिया में हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के बारे में है। हर दिन नई सोच में थोड़ा और बढ़ने के लिए खुद को जश्न मनाने दें और छोटी छोटी सफलताओं का आनंद उठाएं। यदि आप आज एक छोटी सी चुनौती को अच्छी तरह से संभाल लेने में सक्षम है, तो इसके बारे में खुश रहें और अपनी पीठ को थपथपाएं। अपने लिए गहराई से प्यार को महसूस करें। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन में एक ऐसी प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं जो आपके ट्रस्ट को सपोर्ट करती है और उसे स्ट्रांग बनाती है। जब आप अपने दिमाग में हर छोटी कदम के लिए खुद को अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उसे सकारात्मक ऊर्जा को अधिक से अधिक मजबूत करते हैं। अब आप अपने आप के एक नए वर्जन में विकसित हो रहे हैं। ब्रह्मांड इसे देखता है और महसूस करता है कि व्यक्ति अब पाने के लिए तैयार है। आप अपने जीवन के मालिक हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।